तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें जुनून है, धोखा है और एक ऐसा बदला है जो इस दुनिया का नहीं लगता। ये कहानी है एक लड़की की जिसे अपनी साइकिल से कह सकते हैं कि इश्क था, लेकिन यही इश्क उसे एक ऐसे मोड़ पर ले गया जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। या शायद मौत नहीं, एक नई और ज्यादा खौफनाक शुरुआत। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक जाल था, एक ऐसी शर्त जिसने नंदिनी के जुनून को मौत की रेस में तब्दील कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ धोखे और इंतकाम का वो सिलसिला जिसने 2 जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। तो कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मिलना होगा कहानी की हीरोइन से। एक ऐसी लड़की जिसके लिए उसकी साइकिल बस एक साइकिल नहीं, उसकी पूरी दुनिया थी। जरा सोचिए, 16 साल की एक लड़की जिसकी पूरी दुनिया बस उन 2 पहियों पर टिकी थी। जब वो साइकिल चलाती थी तो उसकी घंटी की आवाज मानो बस्ती के बाकी बच्चों के लिए आजादी का कोई तराना हो। और हुनर हुनर तो ऐसा कि कोई उसे हरा ही नहीं पाता था। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक विलन होता है। नंदिनी की कहानी में वो था बंटी, और नंदिनी का ये हुनर उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। अब नंदिनी का ये जो जुनून था ना, ये हर किसी की आंखों में नहीं सुहाता था। सच तो ये है कि इसी जुनून की वजह से उसके घर में और पड़ोस में रोज एक महाभारत छिड़ी रहती थी। देखिए, ये सिर्फ एक शौक की बात नहीं रह गई थी। ये 2 अलग-अलग दुनियाओं की टक्कर थी। एक तरफ समाज की वो तंग सोच जहां लड़कियों के सपनों पर ताला लगा दिया जाता है ये कहकर कि ससुराल वाले क्या कहेंगे, और दूसरी तरफ थी नंदिनी की एक सीधी सादी सी ख्वाहिश। ये टकराव हमें बताता है कि कभी-कभी हमारी सबसे छोटी खुशियां भी समाज की बड़ी-बड़ी उम्मीदों के नीचे कैसे दबकर रह जाती हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात क्या थी पता है? ये आवाजें सिर्फ बाहर से नहीं आ रही थीं, ये तो घर के अंदर से उठ रही थीं। ये शब्द किसी और के नहीं, नंदिनी की अपनी माँ के थे। जरा उस घुटन को महसूस कीजिए, जब आपके सबसे बड़े सपने को सिर्फ इसलिए गलत ठहरा दिया जाए क्योंकि आप एक लड़की हैं। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां बंटी की जलन सिर्फ ताने मारने तक नहीं रही, बल्कि एक जानलेवा शर्त में बदल गई। ईर्ष्या की आग को भड़कने के लिए बस एक चिंगारी काफी होती है। नंदिनी के एक मजाक ने बंटी के ईगो को ऐसी ठेस पहुंचाई कि उसने एक रेस का चैलेंज दे दिया। एक ऐसी रेस जहां दांव पर सिर्फ जीत हार नहीं, बल्कि नंदिनी की इज्जत लगी थी। और जब बात आत्मसम्मान की हो तो नंदिनी को कोई चेतावनी सुनाई नहीं दे रही थी। रेस शुरू हो गई। नंदिनी पूरे दमखम से पेडल मार रही थी। इन शब्दों से साफ पता चलता है कि उसके लिए ये कोई मामूली रेस नहीं थी, ये उसकी इज्जत की लड़ाई थी। वो अपनी साइकिल से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो कोई बेजान चीज नहीं, बल्कि उसकी पक्की सहेली हो जो उसे आज जरूर जिताएगी। और फिर बंटी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वो धीरे धीरे नंदिनी के पास आया, सही वक्त का इंतजार किया, और एक जोर का धक्का। बस एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। नंदिनी का बैलेंस बिगड़ा और वो अपनी प्यारी साइकिल के साथ सीधी उस गहरी खाई में जा गिरी। ये कोई हादसा नहीं था, ये साफ साफ एक कत्ल था। उस गहरी खाई में गिरने की वजह से नंदिनी की जान चली गई। साइकिल के लिए उसका जुनून और एक लड़के की जलन उसकी मौत का कारण बन गई। लेकिन नंदिनी की कहानी उसकी मौत पर खत्म नहीं हुई। असल में कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो यहीं से शुरू होता है। कहते हैं कि जब किसी की मौत अन्याय से होती है ना, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। नंदिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका अधूरा सपना, उसका अधूरा बदला उसे एक चुड़ैल बना देता है। एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ करने के लिए भटकती है। अब नंदिनी की दुनिया में जुनून नहीं था, सिर्फ इंतकाम की आग थी। उसने कसम खाई कि जिस साइकिल के कारण उसकी मौत हुई, वही साइकिल अब बंटी की मौत का जरिया बनेगी। नंदिनी का बदला कोई जल्दबाजी का खेल नहीं था। नहीं, वो बहुत सोचा समझा था। उसने बंटी को एक झटके में नहीं मारा। पहले उसे डराया, उसे ललकारा और फिर उसे उसी आखिरी रेस के लिए मजबूर किया जिसने उसकी जान ली थी। ये सिर्फ मौत देना नहीं था, ये एक सबक सिखाना था। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव की तरफ, जहां इस भूतिया दौड़ का फैसला होने वाला था। उस घने अंधेरे में जब बंटी का दोस्त भी उसे छोड़कर भाग गया, तब उसे अपने किए का सामना करना पड़ा। उसके सामने नंदिनी खड़ी थी।
बंटी गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था। लेकिन उसकी माफी भी उसी खाई की तरह खोखली थी जिसमें उसने नंदिनी को धकेला था, क्योंकि कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती। और आखिर में इंसाफ भी उसी साइकिल के पहियों पर सवार होकर आया। एक आखिरी धक्का और बंटी का अंजाम भी वही हुआ जहां से नंदिनी के इंतकाम का सफर शुरू हुआ था। बदला पूरा हो चुका था, हिसाब बराबर। ऐसा कहा जाता है कि बंटी की मौत के बाद नंदिनी की भटकती रूह को आखिरकार मुक्ति मिल गई। उसका बदला पूरा हुआ और उसे शांति मिल गई। लेकिन क्या सच में? और यहीं पर आकर कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी की जान लेकर जो बदला लिया जाए वो सच में मुक्ति दिलाता है, या ये बस नफरत और हिंसा का एक नया चक्कर शुरू कर देता है? ये कहानी हमें इंसाफ, बदले और आज़ादी के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।